नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी लिस्ट की या फूड सेफ्टी अवार्ड्स की। फूड सेफ्टी, सुरक्षित खाना, केवल पोषक खाना असेंशियल नहीं है, उसके साथ हमें सुरक्षित, जिसमें साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान भी दिया गया हो, वो भी एक असेंशियल पैरामीटर है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दी फूड सेफ्टी लिस्ट, स्टेट फूड सेफ्टी लिस्ट, जिसमें तमिलनाडु राज्य बड़े राज्यों में नंबर 1 पर आया है, वहीं गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर आया है। गोवा ने टॉप किया है। अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं तो दिस इज द 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि जारी किया जाता है FSSAI के द्वारा, जिसकी शुरुआत की गई थी 2018-19 में। किस उद्देश्य के साथ? टू क्रिएट अ कंपेटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक और कंपेटिटिव चेंज लाने के लिए इन इंडियाज फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, हमारा जो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम है उसमें। यहाँ पर जिन राज्यों ने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी दिखाया है इन दी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको भी फेलिसिटेट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सो 7 जून ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया जी ने रिलीज किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाज FSSAI's 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसे मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु ने टॉप किया बड़े राज्यों में और गोवा ने टॉप किया छोटे राज्यों में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इसी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। ये क्या है, कैसे स्थापित होता है, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कौन से पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। साथ में हम जानेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में और बात करेंगे FSSAI के बारे में। बने रहिए मेरे साथ सेशन के अंत तक। ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी सभी क्लासेस और PDF की डिटेल्स के लिए। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं विद द कोड NDLife10 दोस्तों। Why Unacademy? Because Unacademy provides you with the widest range of benefits when you avail the subscription, and these are the results that we have been producing year after year. चलिए जानते हैं सबसे पहले फूड सेफ्टी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2018-19 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था टू ब्रिंग अबाउट द कंपेटिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट, कंपेटिटिव और कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट लाना इन इंडिया फूड सेफ्टी एनवायरनमेंट। हमारे देश का जो फूड सेफ्टी का जो भी एक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है या एनवायरनमेंट है, उसमें चेंज लाना, उसमें बदलाव लाना, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, राइज करना, एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाने की तरफ कार्यरत होना। ये इंडेक्स जो है इज अ डायनेमिक क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग का मॉडल है। ठीक है, जहां ये क्वांटिटी पर भी ध्यान देता है वहीं ये क्वालिटी पर भी फोकस करता है। दैट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क, एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर इवैल्यूएटिंग द फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी को इवैल्यूएट करने के लिए अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इन द कंट्री। द इंडेक्स विल एड इन द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड हेल्दी फूड टू ऑल आवर रेसिडेंट्स। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य प्रावधान ये है कि सभी लोग जो इस देश में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, उनको साफ और स्वस्थ भोजन प्रोवाइड किया जा सके। परफॉर्मेंस में जो मेजरमेंट किए जाता है, जो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, वो कौन से पैरामीटर्स पे की जाती है? सो मुख्यतः 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिस पर ये काम करता है। सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, मतलब कैसा ह्यूमन रिसोर्स है और वहां पे जो कार्रवाई होती है, जो चेकिंग होती है ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एक्सेट्रा, ये कैसा है उस राज्य में। कंप्लायंस, जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कितना सीरियसली कंप्लाई किया जा रहा है, उसका कंप्लायंस कितना है। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, उस राज्य का या यूटी का फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लस सर्वेलेंस के लिए क्या व्यवस्था की गई है, वो कितने लेवल पर है। साथ में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग मतलब जो भी स्टाफ है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इन मेकिंग ऑफ द फूड, रेस्टोरेंट्स में या कहीं पर भी, उनकी ट्रेनिंग पर क्या कितना जोर दिया जाता है। साथ में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर कितना फोकस किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर्स के पास कितना अधिकार है अपनी बात को रखने का, उनको कितना एम्पावर किया गया है इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी।
क्या कोई कंज्यूमर जाकर बता सकता है कि यहाँ पर ये इश्यूज हैं या ये इशू नहीं है, कितनी उसकी सुनवाई होती है, एक्सेट्रा। ये सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, इनको मेजर किया जाता है, जिसके आधार पर किसी भी राज्य की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है फॉर फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, चलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कही, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, न्यूट्रिशन और नेशन, राष्ट्र और पोषण आपस में बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने उसको आगे मल्टीप्लाई, एंड यू कैन यूज दीज कोड्स इन योर एग्जाम। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इन सब में भी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे FSSAI एजेंसीज इस सब के बारे में बात नहीं है। मेजरली पेपर 2 GS पेपर 2 में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इन्होंने कहा कि एक समृद्ध भारत के लिए आवश्यकता है स्वस्थ भारत की। अगर हमें समृद्ध भारत बनाना है तो हमें स्वस्थ भारत पहले बनाना होगा, और स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड स्वस्थ नागरिक। समृद्ध भारत आएगा स्वस्थ भारत से, स्वस्थ होगा भारत तभी समृद्धि आएगी, है ना। लोग काम अच्छे से करेंगे, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्वस्थ भारत कहाँ से आएगा, स्वस्थ भारत आएगा स्वस्थ नागरिक से, जब देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। और स्वस्थ नागरिक कहाँ से आएगा, स्वस्थ खाने से, स्वच्छ खाने से, पोषक खाने से। ये इन्होंने यहाँ पर एक विशेष बात रखी। अगर मेजर फाइंडिंग्स की बात करूं, मतलब इसमें जो क्राइटेरिया था इस इंडेक्स का, उसमें रैंकिंग्स की बात करें तो यहां पर लार्ज स्टेट्स में तमिलनाडु नंबर 1 पर रहा, फर्स्ट पोजीशन पर, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र सेकंड और थर्ड पोजीशन। वहीं छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पे रहा, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। अगर यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा, फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़। These are the findings। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन राज्यों ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है फूड सेफ्टी में, उनको भी फेलिसिटेट किया गया है। दे आर उत्तराखंड राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में इसको फेलिसिटेट किया गया, त्रिपुरा छोटे राज्य में, और लद्दाख इन दी यूटीज। सो ना केवल टॉप 3 इन 3 कैटेगरीज दिए गए, बल्कि वो राज्य जिन्होंने पिछले साल से इस साल अपनी गुणवत्ता, अपने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्रूव किया है, उनको भी यहाँ पर फेलिसिटेशन किया गया। चलिए बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी डे के बारे में। तो WHO और FAO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने जॉइंटली फेलिसिटेट होता है किसी को अवार्ड देना, फैसिलिटेट होता है किसी को एनकरेज करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। फैसिलिटेट किया द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट, जो भी इसके मेंबर स्टेट्स थे वो, एंड द रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इससे संबंधित, जो भी फूड सेफ्टी से संबंधित या न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सबके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाया। ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2019 में। क्या उद्देश्य था इसका, इट वॉज टू स्ट्रेंथन द कमिटमेंट टू स्केल अप फूड सेफ्टी, मतलब एक पूरे कमिटमेंट के साथ कि हम फूड सेफ्टी को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, मेड बाय द एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस एंड द जिनेवा फोरम इन 2009 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के अंडर इस कमिटमेंट को स्ट्रेंथन किया गया कि हम जो फूड सेफ्टी है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। इस साल जो थीम रही है फूड सेफ्टी दिवस की वो है सेफर फूड बेटर हेल्थ, सुरक्षित खाना बेहतर स्वास्थ्य, ठीक है। अब बात कर लेते हैं FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश की गई थी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया, जो मुख्य रूप से हैंडल करती है जो भी फूड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, खाने से संबंधित, खाद्य संबंधित जो भी इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग द सेफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सुरक्षित जो अवेलेबिलिटी है फूड की, वो फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, हमारे कंजम्पशन के लिए। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऑटोनॉमस खुद में इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गाइज
मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट से रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो जब भी आप नोट्स बनाएं, मेक श्योर दैट यू राइट द डिपार्टमेंट नेम एंड यू राइट द मिनिस्ट्री नेम। किसके एजेस में आती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस मिनिस्ट्री इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसको जिम्मेदारी दी गई है, ये प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे पब्लिक हेल्थ, ठीक है, बाय थ्रू वेरियस रेगुलेशंस लाके, लॉज लाके, सुपरविजन्स ऑफ फूड सेफ्टी एटसेट्रा। तो ये मेजरली हुआ आपका FSSAI के बारे में और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। इसके अलावा फूड सेफ्टी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर और क्या नई चीज की गई है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया लोगो ऑफ आयुर्वेद आहार। You can see this Ayurved Ahar and this is the logo that was launched on World Food Safety Day, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम आयुर्वेदा पर फोकस करते हुए अपना जो आहार है, जो हमारा खाना बनाने का तरीका है, उसको हम आयुर्वेदिक तरीके से इसमें एक शिफ्ट लाने का प्रयास करें, जिसको बेसिकली वी आर गोइंग बैक टू दी बेसिक्स हियर। वापस आयुर्वेद पे जाने की उद्देश्य किया जा रहा है। यहाँ पर इस लोगो का उद्देश्य क्या है, इट इज टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ आयुर्वेद आहार। जो भी आयुर्वेद संबंधित आहार है, उसके तरीके से जो बनाया गया खाना है, उसको प्रमोट करना, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना देश में। तो ये मुख्य चीजें रही हमारे फूड सेफ्टी डे और फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और बहुत पसंद आया हो दोस्तों तो ND Live 10 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ND Live 10 के फायदे क्या हैं, अगर आप इस कोर्स से सब्सक्रिप्शन में लेते हैं ना दोस्तों, तो मेरी गाइडेंस आपको रहेगी, मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूंगी, आपको बाय वीकली मैं टारगेट्स दूंगी, मैं आपकी स्टडीज़ को, आपकी प्रिपरेशन को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करती रहूंगी। तो आपको एक पर्सनल गाइडेंस मेरे द्वारा दी जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन, विच इज ND Live 10। सो अनअकैडमी ने मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस किया है, जिसमें 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। प्लस पर आपको एक QR कोड स्कैन करना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है टू अवेल द बेनिफिट्स। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और ओपन हाउस मिल जाता है बाय द एजुकेटर्स। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, चूज करना है अपना टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड कोड यूज करना है ND Live 10। इस कोड के साथ आपको मिल जाएगा इमीडिएट डिस्काउंट। आप लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं विद 0% EMI, जो 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स के साथ आता है दोस्तों। बैचेस हमारे 8 जून और 15 जून से शुरू हो रहे हैं विद ऑल द टॉप एजुकेटर्स इन अकेडमी फॉर 2023। 8 ऑप्शनल कोर्सेज भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं 5 जून से इन मल्टीपल लैंग्वेज, दैट इज हिंदी, इंग्लिश एंड बायलिंगुअल। ये भी आप अवेल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बहुत पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू राइट ND Live 10 in the comment section. Press the bell icon so that you get the notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless you.